हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग 68th बीपीएससी पीटी एग्जाम जो 12 फरवरी 2023 को लिया जाएगा फ्रेंड्स, उसके लिए आज हमारा यह फाइनल रिवीजन वीडियो है। और वीडियो किस सब्जेक्ट पर है तो साइंस पर। देखिए, साइंस पर हमने अब तक वीडियो कवर नहीं किया हुआ था, तो इसमें हम लोग 150 इम्पॉर्टेंट साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे। इसीलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, आपका रिवीजन बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। इससे पहले मैंने 68th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत सारा वीडियो कवर कराया हुआ है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो फटाफट देख लीजिए, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर चले जाइए और सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जब सेशन समाप्त होगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 68th बीपीएससी पीटी एग्जाम जो 12 फरवरी 2023 को लिया जाएगा फ्रेंड्स, उसके लिए इस वीडियो में हम लोग साइंस के 150 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका रिविजन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछा गया है कि ऊष्मा की इकाई नहीं है। देखिए, ऊष्मा का मापन जो है यह कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल इन सब में किया जाता है। वाट जो है यह ऊष्मा की इकाई नहीं है। वाट जो है यह शक्ति का इकाई है। ठीक है, शक्ति का मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है उच्च तापमान के मापन में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और इससे पहले फ्रेंड्स मैंने बिहार का इतिहास, प्राचीन इतिहास भी और मध्यकालीन और आधुनिक एक ही वीडियो में मैंने कवर कराया हुआ है। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन तक जितने भी बिहार के योगदान से संबंधित प्रश्न हैं उनको कवर कराया हुआ है। बिहार स्पेशल पिछले एक साल के इम्पोर्टेंट 150 करंट अफेयर मैंने कराया हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा। अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है। देखिए, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कृत्रिम उपग्रह में सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो ये डॉपलर प्रभाव के द्वारा, यहाँ पर डॉपलर बना लीजिएगा। ठीक है, डॉपलर ट्रैकिंग के द्वारा सुस्पष्टता से इसको ट्रैक किया जाता है। यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर और रिसीवर की सहायता से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। एकमात्र कारण नहीं है, उसके और भी कारण हो सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, पूछा गया है कि केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर हम अपने दैनिक जीवन में बात करें तो केशिकत्व के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि सोखते द्वारा स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना, पौधे की जड़ों से जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए केशिकत्व के अतिरिक्त प्रस्वेदन, संसंजन आदि प्रक्रियाएं भी इसके लिए उत्तरदायी होती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इनके लिए तो केवल केशिकत्व है, लेकिन इसके लिए केशिकत्व के अलावे प्रस्वेदन, संसंजन ये सभी क्रियाएं भी उत्तरदायी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषों में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, 22 जोड़ा गुणसूत्र नर और मादा में समान होते हैं। 23वां जोड़ा नर एवं मादा में अलग अलग होता है, जिसको कि लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और यह नर में यानी कि 23वां जोड़ा जो है यह नर में XY होता है। ठीक है, और मादा में अगर पूछेगा तो XX होता है 23वां जोड़ा। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, पुरुषों में जो है, मनुष्य में सबसे पहले बताइए कि कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जरा आप कमेंट करके बताइए। चलो उसके बाद देखिएगा कि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, तो ये पास्कल का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पर जो है असत्य दिया गया है। कौन सा जोड़ा इसमें से असत्य दिया गया है।
तो देखिए कोई भी इसमें से असत्य नहीं है, सारे के सारे इसमें से सत्य दिए गए हैं। यहाँ पर देखिएगा कुनैन सिंकोना की छाल से, कैफीन कॉफी के बीजों से, ठीक है, उसके बाद हींग फेरुला पौधों की जड़ों से, और रबर हीबिया पौधे से प्राप्त लैक्टस से। तो सारे के सारे सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रकाश विकिरणों की प्रवृत्ति होती है, तो ये तरंग एवं कण दोनों के समान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, यह आपसे पूछा गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, उल्टा तथा वास्तविक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, छोटा एवं वास्तविक बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वाद का अनुभव होता है, स्वाद का अनुभव होता है। तो देखिए स्वाद का अनुभव जो है यह आपका, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जीभ के ऊपरी सतह पर। उसके बाद देखिएगा कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है। इसका कारण क्या है। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय के कुछ समय पहले तथा सूर्यास्त की कुछ समय बाद तक सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स ये इनेमल है, ठीक है, दंत वलक जिसको कहा जाता है। और फ्रेंड्स देखिए आप चैनल पर चले जाइए, ठीक है, और सभी वीडियोज़ को देखिए। वैसे ढूंढने से आपको वीडियो नहीं मिलेंगे, बहुत सारा वीडियो अपलोड किया गया है। उसके बाद देखिए संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, तो ये गैस एवं द्रव में होता है, ठोस में चालन के माध्यम से होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए गर्म करने से विस्तारण, गर्म करने से विस्तारण। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए आयतन में क्या होता है, वृद्धि और घनत्व घट जाता है, ठीक है। तो आयतन में वृद्धि होगा और इसमें घनत्व क्या होगा, घट जाएगा। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पदार्थ का घनत्व घटा देता है, ठीक है, घनत्व घट जाता है और आयतन में जब वृद्धि होगी तो obvious बात है कि घनत्व घट जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि, तो आपको पता है कि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ओस का कण वाष्पित हो जाते हैं। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आइए, यहाँ पर है 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए प्रेशर कुकर में, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्च तापमान निर्भर करेगा। तो यह तापमान जो है यह निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखा गया वजन पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें से सही नहीं पूछा गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सभी कथन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर देखिए आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। देखिए आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि की वेग बढ़ जाता है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ वायु के घनत्व में कमी आती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है सही नहीं दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है, किसको प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा एक्स किरण का, ठीक है। एक्स किरण का जो है विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सत्य सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है। विटामिन B1 थायमिन सही है, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये सारे के सारे सही दिए गए, उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य सुमेलित नहीं है। सत्य सुमेलित नहीं पूछा गया है, बताइए राइट आंसर अब इसका क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन, गोल्जी का कैमिलो गोल्जी, विटामिन की खोज फंक ने किया था, चिकित्सक के टीका एडवर्ड जेनर ने। सारे के सारे इसमें से सही दिए गए हैं, तो कोई भी इसमें से जो है गलत सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, इसको कोई नहीं। प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है, प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है, बताइए राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु, ठीक है, इसके लिए जो है डीसी धारा का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी सहायता किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है।
इसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, तो निम्नलिखित में से अगर हम बात करें तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्स किरण का। ठीक है, एक्स किरण का इसमें जो है ऊर्जा अधिकतम होती है। अगर ऑप्शन में यहाँ पर गामा किरण होता, गामा किरण, तो गामा किरण की जो है ऊष्मा सबसे अधिक होती है, ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन में गामा नहीं दिया गया है, इसीलिए निम्नलिखित में से एक्स हो जाएगा। चलिए उसके बाद 23 के बाद यहाँ से देखिए 24 नंबर, कि कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है, नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना, ये नाभिकीय संलयन है। ठीक है, नाभिकीय संलयन है ये। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से ईंधन नहीं है। तो इसमें से हीलियम जो है ईंधन नहीं है। बाकी यूरेनियम, थोरियम और रेडियम के बारे में देखिए, रेडियम सभी यूरेनियम अयस्कों में पाया जाता है, तो यूरेनियम भी अगर ईंधन है तो रेडियम भी ऑब्वियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हीलियम नहीं है। उसके बाद देखिए इनमें से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। तो ये आपको पता है, विटामिन डी को जो है हार्मोन कहा जाता है। विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाकाहारी किस पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं। शाकाहारी यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता, ये आपका आ जाएंगे पोषण स्तर 2 के अंतर्गत। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है इसमें से। देखिए कुमारकोम पक्षी विहार केरल में है, ये सही दिया गया है। उसके बाद देखिए सलीम अली पक्षी विहार गोवा, रंगना ठिट्टू, ये रंगना ठिट्टू हो जाएगा। ठीक है, रंगना ठिट्टू पक्षी विहार कर्नाटक, घाना पक्षी विहार राजस्थान, ये सारे सुमेलित हैं। तो ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं जो है सुमेलित नहीं है, सारे सुमेलित हैं। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। तो सभी पारदर्शी माध्यम के, सभी पारदर्शी माध्यम के, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खगोलीय दूरी से बना प्रतिबिंब होता है, खगोलीय दूरी से बना प्रतिबिंब उल्टा, आभासी और आवर्धित होता है। ठीक है, उल्टा, आभासी और आवर्धित होता है। आवर्धित मतलब बड़ा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काल्पनिक और बड़ा। उसके बाद देखिए जल के अंदर वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा। तो वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए C/5 इक्वल टू F-32/9 होता है। अब यहाँ पर 160 सी की जगह पुट करके देख लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं रख देता हूँ 160/5 बराबर F-32/9। अब देखिए इसको काटिए, तो ये आपका 5 से 3 15, 5 दूना 10, 32 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 32 गुना 9 करना है, तो 32 गुना जब आप 9 करेंगे तो ये आपका 288 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये -32 है, तो इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो यहाँ प्लस कर दीजिए। अब जोड़ दीजिए, तो 8 2 10, 8 3 11, 1 12 और 2 1 3, 360, यानी कि 160 का डबल हो गया। दोगुना पूछा गया ना, तो 160 का डबल 320 हो गया, इसीलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 33 नंबर। देखिए रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, क्या कार्य है। तो तापमान को नियंत्रित यानी स्थिर करने का कार्य करना। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है। तो इसमें से यांत्रिक तरंग जो है यह कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर ध्वनि तरंग है। ठीक है, ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है। चलिए उसके बाद और बाकी यहाँ पर देखिए सभी विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो ये 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति, विद्युत को यांत्रिक में, यानी कि यह मोटर है, विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूज का सिद्धांत है, तो फ्यूज जो है यह किस पर कार्य करता है। तो यह विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है। तो यह लेड है, शीशा है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न युग्मों में कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है। कण प्रतिकण युग्म इसमें से जो है कौन सा है। तो देखिए कण प्रतिकण युग्म जो है यह आपका इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण धन आवेशित होगा, ये पॉजिट्रॉन है।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो ये अफबाउ प्रिंसिपल पर, अफबाउ सिद्धांत पर। उसके बाद देखिए पाश्चीकरण संबंधित है, तो पाश्चीकरण जो है यह संबंधित किससे है? तो पाश्चीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसी तरल या दूध का निर्जमीकरण करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। तो दूध के निर्जमीकरण, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए औषधि विज्ञान के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये हिप्पोक्रेट्स हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा असत्य है? तो बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बार्क का मुंबई में है, डीआरडीओ का दिल्ली में नहीं है, डीआरडीओ का बेंगलुरु में है। तो यहीं पर असत्य पूछा गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसरो का दिल्ली, आईसीआर का दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो इसमें से तत्व नहीं पूछा गया है, तो ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे भारी धातु निम्नलिखित में से पूछा गया है, यानी कि इनमें से कौन सा है? तो यूरेनियम हो जाएगा। वैसे सबसे भारी धातु ओस्मियम है, आपको पता भी है। मोती मुख्य रूप से बना होता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो स्वतंत्र अवस्था में जो धातु पाई जाती है वो इसमें से सोना हो जाएगा। सोना जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट जो है यह अयस्क किसका है? थोरियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता, राइट आंसर बताना है आपको, बताइए। तो देखिए ये आपका हो जाएगा उच्च संचालन शक्ति। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, उच्च संचालन शक्ति। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? तो एल्युमिनियम को बनाने के लिए आपका यहाँ पर बॉक्साइट हो जाएगा। हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर लाइन पहुंचाने वाली योजना कौन सी है? तो इस योजना का नाम क्या है? भारत नेट। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहां से देखिए पीने योग्य पानी के बारे में असत्य है। तो देखिए पीएच मान 7 होता है और टीडीएस 3 से कम होता है, तो ये 5 ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, इसलिए 1 से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए व्यतिकरण के उदाहरण है। तो व्यतिकरण के उदाहरण जो है इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? बताइए राइट आंसर इसका। साबुन के बुलबुलों का रंगीन पड़ना, जल की सतह पर फैलने वाली तेल की परत का रंगीन पड़ना, तो ऑब्वियसली 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो कार्बन की मात्रा जो है यह ढलवा लोहा में अधिकतम होती है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? भारी मशीनों में उपयोग के लिए स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि 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 उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो ये गैस हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण जो है यह आपका अपवर्तन और परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए बेलनाकार लेंस यानी कि सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष में किया जाता है? तो ये अबिंदुकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें नियान और पारद वाष्प भरा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्गन का भी और पारद वाष्प भी भरा जाता है। ये पारद वाष्प भरा जाता है, तो यहाँ पर नियोन के साथ भी भरा जाता है। उसके बाद चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर। तो फ्रेंड्स यह एक अम्लीय प्रकृति का है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय प्रकृति एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, और सोडा वाटर में अधिक दाब पर गैस घुला रहता है। प्रकाश वर्ष होता है, तो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है। क्लियर, चलिए उसके बाद देखिएगा कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? यह जल में अधिक विलय होता है, ये गलत है, यह अधिक विलय नहीं होता है। बाकी पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है और तनु अम्ल की प्रक्रिया से
क्लोरीन निष्कासित करता है। असत्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा मिलान करना है। उच्च वेग, मैक संख्या, तरंग दैर्घ्य, एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल और ऊर्जा जूल। तो ये क्रम से दिया गया है 1 2 3 4, जो कि 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए 66 नंबर देखिए कि त्वरण का ऐसा ही मात्रक तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन पॉलीमर नहीं है। तो इसमें से पॉलीमर नहीं पूछा गया है, तो ये आपका कैप्रोलैक्टस हो जाएगा। ठीक है, कैप्रोलैक्टस हो जाएगा। बाकी नायलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टायरिन ये जो है पॉलीमर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है। तो अंगूर और इमली में आपको पता है कि टार्टरिक एसिड होता है। चलिए 68 के बाद 69 नंबर यहाँ से देखिए। 69 नंबर है कि कौन सा कथन इसमें से सत्य है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डीडीटी एक रोगाणुनाशक नहीं है, यह एक कीटाणुनाशक है। सत्य पूछा गया है। टीएनटी क्या है? टीएनटी एक विस्फोटक है, ये भी गलत है। आरडीएक्स एक विस्फोटक है, सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, सत्य पूछा गया है। उसके बाद देखिए बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बेंजीन में जो है 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। उसके बाद देखिए बायोगैस में मुख्यतः होती है, तो बायोगैस में मीथेन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो यह कौन सा है? सोडियम बेंजोएट है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? यह आपका हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अमोनियम सल्फेट हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न है हमारा कि अग्निशमन में कौन सी गैस काम आती है। तो यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है। तो ये क्रुक्स कांच है, धूप चश्मा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्रुक्स कांच का। उसके बाद देखिए एक शुष्क सेल में निष्कासित निम्नलिखित में से किनका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह व्यवहार होता है, इस्तेमाल होता है। शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है किसका। तो फ्रेंड्स ये किसका किया जाता है? ये किया जाता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। चलिए उसके बाद 77 नंबर देखिए कि भारत सरकार द्वारा कोरोना के दौरान जिस ऐप का उपयोग किया गया है वो कौन सा है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, अभी तुरंत आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। चलो उसके बाद देखिए विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। अब देखिए दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है। कौन है? फ्रंटियर है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो कि यूएसए का है। और दूसरा जो है वो फुगाकू है, वो आपका फुगाकू है जो कि जापान का है। फुगाकू जापान का है। क्लियर? तो विश्व का पूछा गया, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, वहीं अगर निम्नलिखित में से पूछता कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन हो जाएगा, निम्नलिखित में से यहाँ निम्नलिखित लगा देता और सबसे तेज कंप्यूटर, तब फुगाकू होगा। विश्व का फ्रंटियर है, ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है। तो यह आपका सरीसृप और पक्षी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ठीक है, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। सोने को घोला जा सकता है, तो एक्वा रेजिया में सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए माइका की चालकता है, माइका की चालकता बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इसका उष्मा का चालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है, ध्यान रखिएगा माइका। उसके बाद देखिए भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, तो ये परम सिद्धि है। दुनिया का सबसे तेज फ्रंटियर है। केसर होता है सूखा मिश्रण, तो फूल के बीज बनाने वाले भागों का, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 10 वाट 10 बल्ब 10 घंटे, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है साइंस में, उसमें इस तरह के प्रश्न को सोल्व करने का तरीका बताया हुआ है। जो भी दिया गया है सबको गुना करिए ऊपर, और इसको 1000 से भाग दे दीजिए। ऊपर 3 जीरो, नीचे भी 3 जीरो कैंसिल, बचा 1, यानी कि 1 वाट 1 यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अब 86 नंबर करिए। देखिए 86 नंबर है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है। ब्लोवर इमर्सन नाइक्रोम, विद्युत बल्ब टंगस्टन हाइड्रोजन लाइट, टंगस्टन और सोडियम मिश्रित धातु, CFL पारा, सारा सुमेलित है, ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद देखिएगा कि एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं।
तो फ्रेंड्स ये होते हैं यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। तो ये आपका जल का प्रकाश अपघटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा यानी कि रेडिएंट एनर्जी का परिणाम जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रयोग डीएनए प्रबंधन तकनीक में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहा जाता है, तो यह म्यूचुअलिज्म है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज के लिए केसी मुलिस को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इनको 1993 में नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। उसके बाद देखिए कोशिका का शक्ति स्रोत। कोशिका का शक्ति स्रोत यानी कि पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है इसमें से, तो ये आपका क्रेब्स चक्र हो जाएगा। किसी भी प्रजाति गुणसूत्र संख्या किसी भी प्रजाति की तो स्थिर रहती है, ये आयु और वजन पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा 95 नंबर है इसमें कि किस देश द्वारा सबसे पहले व्यावसायिक 5G नेटवर्क का जो है शुरुआत की गई? तो फ्रेंड्स ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है रसिया के द्वारा। ठीक है, सॉरी दक्षिण कोरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रसिया तो ऑप्शन में है ही नहीं, ये दक्षिण कोरिया के द्वारा। उसके बाद देखिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फ्लोरीन के लिए है? तो फ्लोरीन को आपको पता है ना कितना होता है? फ्लोरीन का 9 होता है, यानी कि इसका 2 और 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली के संचारक तार यानी कि फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है? तो फ्यूज तार की विशेषता क्या है? उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है। उसके बाद देखिए अस्थि एवं दांत हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? तो ये आवश्यकता किसकी होती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस की, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो यह आपका जाइमेज है। ठीक है, जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यकृत का कार्य उत्पत्ति पूछा गया है, तो ये आपका यूरिया हो जाएगा। ठीक है, यूरिया हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए यूरिया राइट आंसर हो जाएगा। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो फ्रेंड्स यह प्रोटीन को अमीनो अम्लों में जो है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे 103 नंबर। थोड़ा सा जल्दी में हम लोग वीडियो को कवर करेंगे, अन्यथा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो ये आपको पता है ग्लाइकोजन के रूप में। उसके बाद देखिए फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो फंक ने किया था इसमें से विटामिन का। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भोजन के प्रति वर्ग में यूनिट कैलोरी की मात्रा जो है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? तो सर्वाधिक जो है वसा में होती है। भूपरपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले मूल तत्व हैं एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। इनकी मात्रा का सही अवरोही क्रम यानी कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ये क्रम हो जाएगा। उसके बाद देखिए कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम है किसका? तो यह विटामिन डी का है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए साइनोकोबालामिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B12 का, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं? तो ये आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा? प्लास्टिड और कोशिका भित्ति या जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह कौन सा है? तो वह तत्व फास्फोरस है। चलिए उसके बाद 111 नंबर है कि पीलिया प्रभावित करती है। तो पीलिया जो है यह यकृत को, लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इसमें से सही सुमेलित नहीं है? सैकरिन, कार्बोहाइड्रेट, क्या ये सही दिया गया है? नहीं, सैकरिन जो है यह कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन है, थायमिन विटामिन है। ठीक है, और कैरोटीन प्रोटीन है। सही है ये सभी, तो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर ए।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो जो उपस्थित होता है त्वचा में। उसके बाद देखिए स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर सही नहीं पूछा गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्च तथा सेलुलोज दोनों का वनस्पति उद्भव है, ठीक है, और दोनों गुण अणु या बहुलक अर्थात पॉलीमर्स हैं। दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं। स्टार्च आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है, जबकि सेलुलोज इस घोल में रंग प्रदान नहीं करता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है स्टार्च, और सेलुलोज इस घोल में रंग प्रदान नहीं करता है। उसके बाद देखिएगा कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होगी। ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, ठीक है, बढ़ जाती है। लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, हीमोग्लोबिन के कारण। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का प्रस्तुत करता है। तो ये कौन है, तो ये आपका चार्ल्स डार्विन है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो ये 90% होता है लगभग। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ये इसका कार्य नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने को दी जाए तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थित बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में, बताइए राइट आंसर क्या होगा। कारण है कि अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद क्या, हाइड्रोजन एक बेहतर ईंधन है क्योंकि इसकी दहन क्षमता अधिक होती है, कार्बन उत्सर्जन अधिक होता है और इसका भंडारण भी इजिली है। इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इससे प्रदूषण भी कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। तापकरण बढ़ने के साथ ध्वनि की गति क्या होती है। ध्वनि की गति जो है ये बढ़ती है। उसके बाद देखिए प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधे का तीव्र अवशोषण होता है। तो तीव्र अवशोषण जो होता है ये नीला और लाल का होता है। किसका होता है, नीला और लाल का होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर नीला और लाल, ऑप्शन नंबर बी। सही कथन चुनना है इसमें से। तो देखिए लाल प्रकाश का तरंग दर बैगनी से कम होता है, गलत है। लाल प्रकाश का तरंग दर सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। बैगनी रंग का प्रकाश का तरंग दर हरे प्रकाश से ज़्यादा है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। लाल प्रकाश का तरंग दर बैगनी से ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी से कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है। तो इसमें से सोडियम हो जाएगा। बोरोन, जस्ता, तांबा, कॉपर, ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, ठीक है। सोडियम ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद चलिए 127 नंबर देखिएगा कि जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। तो ये कॉपर, जिंक और निकेल का है। बीओडी क्या है, तो बीओडी जो है ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिएगा कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन है, एस्पार्टम संश्लेषित मधुरक है, नियोप्रिन जो है, नियोप्रिन क्या है, रबड़ सही है। रेयॉन जो है ये रूपांतरित स्टार्च नहीं है। रेयॉन जो है आपको ध्यान रखना है, रेयॉन जो है क्या है, रेयॉन विनिर्मित फाइबर है, ठीक है। तो ये वाला गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रेट में सारी विषाणु, किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं। तो कौन सा इसमें से सेट जो है केवल वायरस से होने वाला रोग दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा मम्प्स, रेबीज और हर्पीज ये सभी वायरस से होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। तो इसका कारक जो है ये डीएनए वायरस है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण लीवर में सूजन होता है और जलन पैदा होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व को किस ऑर्डर में लिखा गया है। तो इनको सजाया गया है किस ऑर्डर में, ये पूछा गया है। तो ये आपका बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम में। चलिए उसके बाद देखिए बायोगैस में मीथेन कितना प्रतिशत है। तो ये 75% लगभग होता है, ठीक है। चलिए लगभग 75% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये कहाँ पर किया जा रहा है,
बताइए राइट आंसर। तो ये आपका बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, चलिए 135 नंबर देखिएगा। 15 प्रश्न और बचे हुए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो निम्नलिखित में से किस मिशन के लिए ग्रीन प्रोपल्सन विकसित कर रहा है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? बताइए राइट आंसर। ये आपका गगनयान हो जाएगा। इसरो के अनुसार आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। या निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन है? तो ये सौर प्रभामंडल का। उसके बाद देखिएगा कि भारत में परमाणु ऊर्जा गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है ये किया गया था कब? तो 10 अगस्त 1948 को। ठीक है, अगस्त 1948 हो जाएगा। एक नाभिकीय रिएक्टर निम्न में से किसकी सहायता से ऊर्जा का उत्पादन करने वाला उपकरण है? तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। यह एक ऐसी डिवाइस है जिसमें नाभिकीय चैन रिएक्शन को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि आणविक अभिक्रियाओं में किसका संरक्षण होता है? तो इसमें द्रव्यमान, ऊर्जा और संवेग इनका संरक्षण होता है। परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो नाभिक में होता है कौन सा? परमाणु के नाभिक में जो होता है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। और इन 150 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही से दिया है ये भी कमेंट करके बताइएगा। ये प्रश्न आपके लिए है, सिंपल सा। ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्ष 2022 में किस राज्य में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया? तो चंडीगढ़ में, पंजाब हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 143 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत द्वारा विकसित सतह से सतह पर मार करने वाले अंतर महाद्वीपीय दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो ये आपका अग्नि 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में सितंबर 2021 में अपना पहला बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है INS ध्रुव है। हाल ही में किस देश ने ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो फिलीपींस ने किया है। और साथ ही साथ अब इंडोनेशिया के साथ भी जो है इस पर विचार किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन में फिलीपींस दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को कहा, तो देखिए अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्र को कहा जाता है न्यूट्रॉन स्टार्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह की समयावधि निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो ये पृथ्वी के द्रव्यमान पर जो है निर्भर करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देश के पहले निजी रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है बताइए। विक्रम S इसका नाम है। उसके बाद देखिएगा कि 26 नवंबर 2022 को PSLV C-54 से प्रक्षेपण की मुख्य विशेषता थी। 2022 में यह इसरो का आखिरी मिशन था, PSLV C-54, और ये 2022 में 5वां और आखिरी मिशन था। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 9 उपग्रह प्रक्षेपण किया गया। भारतीय उपग्रह ओशन सैट का प्रक्षेपण और भूटान का भी उपग्रह इसमें शामिल है। तो ये सभी के सभी सही दिए गए हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के वायुसेना द्वारा एंटी रेडिएशन मिसाइल का प्रस्ताव है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है रुद्रम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना स्कोर बता दीजिए और इसको शेयर कर